भाई सारे थोड़ा जा सकते हैं वो तो बाहर के बैठते हैं लोग। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो बोलो अली असगर को मैं बुलाऊंगा, थोड़ा तबसरा करेंगे हम इस पे। ले आओ ना भाई, ना ले आओ ना। अली असगर किस तरह से देखते हैं इस रैली को? जी, सुबह से मैं जो है यहाँ पे आज पीर पंचाल स्पीक्स पे जो है वो देखा भी होगा, क्योंकि आप लाइव थे। सुबह से हम कवर कर रहे थे। मुश्ताक बुखारी के रेजिडेंस के हम बाहर थे। साफ तौर पे ये लोगों का जम्मे गफीर ये दर्शाता है कि लोगों के जो है अंदर मुश्ताक बुखारी के ताई जो जज्बा है, जो प्यार है, वो लोगों ने आज इस रैली की शक्ल में दिखाया है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे आपको, सुबह से दिखा ही रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो है वो लोग आज यहाँ इस रैली में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शामिल होकर के अपने महबूब लीडर के बारे में ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि वो आज भी अपने महबूब लीडर के ताई उनके अंदर कितना जज्बा है, कितना प्यार है, वो साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अली असगर, बात की जाए कि यहाँ मुख्तलिफ पार्टी जो है मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोमांचिक जो मुकाबला इस वक्त सुनकोट की धरती में है। बहरहाल वोटर जाग चुका है। अब क्या इन तस्वीरों को आप देखते हैं, बुखारी साहब की, कल शाहनवाज साहब की रैली होगी, और कहीं ना कहीं काफी लोग जो है मैंने ऐसे देखे हैं जो हर रैली में होते हैं। जी ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त जो वोटर है, वोटर जागरूकता हो चुका है। वो ये देख रहा है कि कहाँ जो है उसको सही लाभ मिलने वाला है, कौन सा लीडर जो है वो खास करके उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। आज का वोटर वो पुराना वोटर कौमियत वाला वोटर नहीं रहा है। आज का वोटर अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ वोट कर रहा है। आज का वोटर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ वोट कर रहा है। आज का जो वोटर है वो हर तरह से देख रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो कैसा। जागरूकता है, जागरूकता है। बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं मास्टर साहब? इंशाल्लाह जीत हमारी, इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी साहब ये मासिस के लीडर हैं। बच्चा बच्चा बुखारी साहब के साथ है। खरेतर से लेकर पशाना तक जो हवा है, 96 में जो बुखारी साहब ने वोट लिए थे, इंशाल्लाह उससे डबल जो है वो वोट लेंगे। 50,000 से ज्यादा इस बार बुखारी साहब का वोट। फिर से ये पूछना चाहूंगा आपसे, जो लोग अभी इधर उधर हैं, एहसान का बदला एहसान की अगर बात हुई थी, तो फिर अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? देखिए, कुछ प्रॉब्लम परेशानियां होती हैं, वो भी हमारे लोग हैं। कोई मुनहरफ नहीं होगा इंशाल्लाह। पहाड़ी कबीला इकट्ठा है, सारे लोग साथ आ गए हैं। जो कोई मेरा भाई अगर होगा भी ना, वो कल परसों 2 दिन के अंदर हमारे साथ फ्रंट पे होगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज है सुनकोट की आवाम के लिए? मेरी यही मैसेज है कि बुखारी साहब जिसने अपनी कौम के लिए कहां से उठा के कहां ले गए, एसटी स्टेटस दिया, और जिस एसटी स्टेटस के लिए हम सारी उम्र झगड़ते रहे, लड़ते रहे, हमें कोई टंकी बाथरूम नहीं चाहिए। जो हमें एसटी स्टेटस मिल गया है, हमारे ST2 के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में हमारे पहाड़ी लोग जो हैं मुलाजमतें मिल रही हैं। रिजर्वेशन जो है हमारी, वो हम लोग हर जगह से अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम पंच, सरपंच, BDC, DDC, MLA, MP का कोई रिजर्वेशन हमारे आगे नहीं रुकेगी। हम जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे पहाड़ी लोग सारे साथ हैं। आपसी भाईचारे के लिए क्या मैसेज? इंशाल्लाह हम, आपने देख लिया होगा, हमारा आपसी भाईचारा है। हम सब एक है, हम भाई भाई हैं। चाहे गुज्जर हो, पहाड़ी हो, कोई भी हो, हम सारे एक है, हम सब भाई हैं। मेरा भी यही मैसेज है कि सारे लोग जो हैं इंसानियत का मैसेज दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है। ये 4-10 दिन का खेल है। 25 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ताकि ऐसी बात कोई ना करे कि 25 के बाद हमें शर्मिंदगी ये उठानी पड़े। मैं अपने वर्कर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुदारा कोई इस किस्म का गलत नारा लगाए, किसी जात बरादरी के ऊपर कोई ना चाले। हम सब जो हैं भाई भाई हैं, इंशाल्लाह भाई रहेंगे। बहुत शुक्रिया साहब। सियासत करनी चाहिए, बात की जाए आपसी भाईचारे की। और इस वक्त की जो हमारे एनालिसिस है, मैं बात करूंगा सुनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की। वो गुज्जर पहाड़ी का जो वो मसला है, वो कहीं ना कहीं उसका सद्देबाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पहले जो गुज्जर और पहाड़ी का कार्ड खेला जा रहा था, आज के वक्त में वो मुझे लगता है नहीं है। वसीम साहब, इस जो कम्युनिटी क्लैशेस हैं, फिरकों के क्लैशेस हैं, कौमों के क्लैशेस हैं, अब की बार किस तरह से देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी, हमें बड़ा फख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि तमाम कम्युनिटीज के लोगों ने आज बुखारी साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया है और इस चीज का सबूत पेश किया है कि बुखारी सिर्फ किसी एक शख्सियत, किसी एक कबीले का लीडर नहीं, बल्कि अवामुन नास का लीडर है। और आज लोगों ने जो गफीर ने ये हमें बता दिया है कि बुखारी साहब की शख्सियत क्या है और बुखारी साहब किस कद के मालिक हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये थे नाज़रीन सईद वसीमुल हसन, जिन्होंने अपनी बात रखी। और कहा जाए मुश्ताक बुखारी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि मुश्ताक बुखारी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो किन किन मकामात पर है। बहुत अहम वर्कर है हमारे साथ मुश्ताक बुखारी की, मुझे नजर आ गए। किस तरह से देखते हैं?
बात यह है कि मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस धरती पर अगर इनकलाब लाया हाँ। और इस धरती की पहचान बने वो बुखारी साहब थे। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिशाना से लेकर हाँ। कलाई तक हमारा कोई ब्रिज नहीं था, हाँ। कोई पुल नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। तो मैंने एक दफा बुखारी साहब से गुजारिश की, हम 4 नंबर में बैठे थे श्रीनगर में, तो वहाँ मैंने बुखारी साहब को कहा, मैंने कहा बुखारी साहब हमारे तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला यार मैं इसका बना रहा हूँ एक वो तरीकाकार बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। तो आज मैं क्या कहूँ भैया, ये जितनी आपको ये रोडें नजर आ रही हैं ये इस शख्स की है, बुखारी साहब की देन है। ये भी कहा जा रहा है कि बुखारी साहब अरसा 10 साल से लोगों में नहीं रहे, तो उस चीज का कहीं ना कहीं सेटबैक लगता है। मैं कहता हूँ, मैं एक बार मैंने इस चीज के बारे में बुखारी साहब को कहा था, उन्होंने कहा यार ज्यादातर लोगों के काम जम्मू में है या सुरनकोट में। सुरनकोट में आप लोग हो, कोई तहसील पे काम होता है या कोई थाने में काम है। अब मेरा काम जो है ये थाना या तहसील नहीं है, यहाँ मरकज में मैं यहाँ हूँ। तो आज भैया मैं क्या बताऊँ, आज हमारे भी एसटी का जहाँ तक तलक था, मुझे एक दफा बुखारी साहब ने कहा यार हमीद मैं जी अगर मुझे अपने पहाड़ी एसटी के अगर मिल जाए तो मैं जन्नत में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जन्नत में जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए बुखारी साहब ने कौन सी कमी यहाँ रखी? और बुखारी साहब ने बगैर मजहब मिल्लत, बगैर किसी भेदभाव के उन्होंने हर कम्युनिटीज का जो है बुखारी साहब ने काम किया। बड़ा खुला खुला चलो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। बुखारी साहब इस उजड़ी हुई धरती में जब ये आए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 4 नंबर श्रीनगर में बैठे हुए थे हम। मैंने कहा बुखारी साहब हमारा क्या होगा, हमारे तो कोई रोड नहीं, कोई आपस में नहीं। कहा थोड़ा सब्र करो आप। भैया आज बुखारी साहब की देन है, ये मेरे इर्द गिर्द जितनी सड़कें हैं, ये ब्रिज जो है, ये पुल जो है, बगैर किसी रंग नस्ल कौम किसी के भी बुखारी साहब ने हर एक की मदद की है। खटाना साहब क्या तासुरात? बस तसुरात हैं, हमें मौका मिलेगा, सुरनकोट के लोग हमें मौका देंगे। पक्का जन सैलाब देख लिया ना। तो जो लोग अभी नाराज हैं उनको किस तरह से मनाने की कोशिश है? ऐसा ना, मोहब्बत में नाराजगी होती है, नाराजगी भी मोहब्बत में है। आज शायराना अंदाज में आप नहीं ऐसा नहीं। फाइल करने के लिए गुलाम अली खटाना इनके हमरा जो है वो नजर आएंगे, आपको आ रहे हैं। गुलाम अली खटाना साहब भी आए हैं, सैयद आकिब शाह हैं, साथ शहराज मलिक हैं और अवैस बुखारी भी इनके हमरा हैं। तो बुखारी साहब जो है अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंदर शायद हमें जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो इधर सुरनकोट की जो सियासत है इस वक्त बड़े रोमांचिक अंदाज से और रोमांचिक मोड में है। सुरनकोट की पब्लिक किसको मैंडेट देगी ये आने वाला वक्त देखा, क्योंकि हर जितने भी कैंडिडेट हैं सब कैंडिडेट जो है वो इस वक्त अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हैं और वोटर्स के साथ वादे किए जा रहे हैं, वोटर के साथ दावे किए जा रहे हैं कि हम सब काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी मुझे यहाँ नजर आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो आए, थोड़ी रोशनी डालेंगे सियासी जो सुरनकोट की सियासी हालात हैं या सभी बुलाए। तो बहरहाल सुरनकोट की सियासत जो है ये किस तरफ करवट लेगी, ये ऊंट जो है किस तरफ बैठेगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं आपको फिर से यही कहने जा रहा हूँ, आप जात बरादरी से बाहर निकल के तामीर और तरक्की के लिए जो इस मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरत जमहूरियत ने हमें एक जमहूरी हक दिया है, आप बाहरी तादाद में घरों से निकल के अपना जो है वोट वो डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे। बहरहाल अपने उस कैंडिडेट को डालें जो मेरिट पे हो। आप मेरिट देखिए, किसने कितने काम किए, कौन कितने काम कर सकता है, आने वाले वक्त में अपनी मुश्किलात का अजाला जो है वो कौन कर सकता है, आप उस शख्स को अपना नुमाइंदा चुनिए। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कम्प्लेक्स सुरनकोट में। बाहर काफ़ी
लोगों की जो तादाद है वो आप देख रहे हैं। तो सईद मुश्ताक बहारी ने अपना जो नॉमिनेशन है उसके फाइल करने के लिए अंदर गए। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स को आप बड़ी मोहब्बतें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर ये कहूँगा, पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर एक्स पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने पीर पंचाल स्पीक्स को मजबूत करना है, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको पीर पंचाल स्पीक्स ही पीर पंचाल के अंदर दे रहा है। इसलिए ये आपका फर्ज बनता है पीर पंचाल की स्पीक्स की मदद इस तरह की जाए। आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मजबूत हों और आपकी जो दबी हुई आवाज है वो मजबूत हो। अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।